महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। कुंभ कुंभ शब्द का उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृत शब्द से हुई है। कुंभ संस्कृत में कलश या घड़ा को कहा जाता है। कुंभ का संबंध विशेष रूप से अमृत मंथन से जुड़ा हुआ है, जो महाभारत और पुराणों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत कलश, अमृत का घड़ा प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश के लिए देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ और यह कलश 4 स्थानों पर गिरा। 1 हरिद्वार, 2 उज्जैन, 3 नासिक, 4 प्रयागराज इलाहाबाद। जहां जहां अमृत का कलश गिरा, उन स्थानों को कुंभ स्थल माना गया और वहां हर बार विशेष धार्मिक आयोजन कुंभ मेला किया जाता है। जानिए कैसे हुआ नामकरण। कुंभ शब्द का सीधा संबंध इस अमृत कलश से है, जिसे समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। चूंकि यह घटना धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन स्थानों पर पुण्य की प्राप्ति के लिए स्नान करने की परंपरा है, इस कारण इसे कुंभ नाम दिया गया। इस प्रकार कुंभ नाम उस अमृत कलश से उत्पन्न हुआ जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ और वह स्थान जहां वह गिरा, उसी को कुंभ मेला स्थल माना गया। कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है, जिन्हें कुंभ स्थल कहा जाता है। ये स्थान हैं: 1 प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है। यह स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है और यहाँ हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। 2 हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार में कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। 3 उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन में कुंभ मेला महाकुंभ के रूप में हर 12 साल में आयोजित होता है। यहाँ कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर लगता है। 4 नासिक, महाराष्ट्र में स्थित नासिक में भी कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर होता है। ये 4 स्थान कुंभ मेला आयोजन के लिए विशेष माने जाते हैं और प्रत्येक स्थान पर कुंभ का आयोजन एक निश्चित समय पर ज्योतिषीय और धार्मिक कारणों से किया जाता है। कुंभ मेला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जो समय और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन प्रकारों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 1 महाकुंभ मेला। यह कुंभ मेला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होता है। इस दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति होती है और लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से धर्म, आध्यात्मिकता और पुण्य की प्राप्ति के लिए होता है। 2 अर्धकुंभ मेला। यह कुंभ मेला हर 6 साल में एक बार आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला भी प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होता है, लेकिन यह महाकुंभ के मुकाबले छोटा होता है। इसमें भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इसकी धार्मिक महत्वता महाकुंभ के मुकाबले थोड़ी कम मानी जाती है। 3 कुंभ मेला। यह कुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में से किसी एक पर आयोजित होता है। यह कुंभ मेला सामान्य कुंभ मेला होता है और ग्रहों की स्थिति के अनुसार हर स्थान पर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। 4 पूर्ण कुंभ मेला। यह कुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है। यह दुर्लभ और विशेष आयोजन होता है और इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इन 4 प्रकारों में
महाकुंभ मेला सबसे बड़ा और पवित्र माना जाता है, जबकि अर्धकुंभ, कुंभ और पूर्ण कुंभ के आयोजन भी खास धार्मिक महत्व रखते हैं। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज, प्राचीन इलाहाबाद में होने का धार्मिक, ऐतिहासिक और ज्योतिषीय कारण है। एक धार्मिक कारण, महाकुंभ का संबंध हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक से है, जिन्हें कुंभ स्थल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत मंथन के दौरान अमृत कलश गिरने की घटना को देखा था। इस कारण प्रयागराज को विशेष महत्व प्राप्त है। 2. त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जहां स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इस स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यही कारण है कि यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 3. ज्योतिषीय कारण। महाकुंभ तब आयोजित होता है जब बृहस्पति ग्रह मीन राशि और सूर्य ग्रह मकर राशि में होते हैं। साथ ही इस समय कुंभ राशि में चंद्रमा स्थित होता है। यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ मानी जाती है और इसे महाकुंभ का उपयुक्त समय माना जाता है। इन सब कारणों से महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो कि एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होता है। कुंभ मेला में स्नान करने के कई धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इसे अत्यधिक पुण्यदायिनी और मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता है। इसके कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। 1. पापों का नाश। कुंभ मेला में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसे पाप मोचन माना जाता है, यानी यह व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। 2. पुण्य की प्राप्ति। कुंभ स्नान से व्यक्ति को अत्यधिक पुण्य मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के अच्छे कर्मों का लेखा जोखा बढ़ता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। 3. मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ मेला में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति की संभावना होती है। इसे आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म से मुक्ति का रास्ता माना जाता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। कुंभ स्नान को आत्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का अवसर भी माना जाता है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। 5. आशीर्वाद की प्राप्ति। कुंभ मेला में स्नान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि यह अवसर विशेष रूप से भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। 6. शारीरिक लाभ। कुंभ स्नान के पानी में विशेष प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा और खनिज होते हैं, जिनसे शरीर को शारीरिक लाभ मिल सकता है। इसे शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। 7. समाज और संस्कृति से जुड़ाव। कुंभ मेला एक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है, जहां लाखों लोग एक साथ जुटते हैं। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को एकता, भाईचारे और समाज के साथ जुड़ाव का एहसास होता है। इस प्रकार कुंभ मेला में स्नान को एक शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ लेकर आता है। घर में इन उपायों से महाकुंभ का मिलेगा लाभ। पवित्र नदियों में करें स्नान। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो घर के पास के स्वच्छ सरोवर या तालाब आदि में भी महाकुंभ स्नान वाले दिन स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं।
यदि आप किसी वजह से कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो नहाते वक्त पानी में गंगाजल मिलाएं। अगर घर में गंगाजल न हो तो स्नान के पानी में यमुना या फिर गोदावरी नदी का पानी भी मिला सकते हैं। इस मंत्र का करें जाप। महाकुंभ न जाने पर घर में स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मंत्र का जप करें। ऐसा करने से महाकुंभ जैसा फल पा सकते हैं। इन उपायों को करने से घर बैठे ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नदी और जलाशयों में जल अर्पित करना। यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के पास किसी भी नदी, तालाब या जलाशय में जल अर्पित कर सकते हैं। इस जल अर्पण के साथ यदि आप नमः शिवाय या गंगे नमः जैसे मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे पुण्य प्राप्त होता है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय है जिससे आप जल, पृथ्वी और आकाश के तत्वों के साथ जुड़कर पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। दान और सेवा कार्य। महाकुंभ के समय यदि आप दान और सेवा कार्य करते हैं तो यह भी पुण्य प्राप्ति का एक उत्तम उपाय है। आप गरीबों, असहायों या जरूरतमंदों को वस्त्र, खाद्य सामग्री या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। सेवा कार्य, चाहे वह किसी भी रूप में हो, आत्मिक संतोष और पुण्य की प्राप्ति का कारण बनता है। संतों की पूजा और भजन कीर्तन। महाकुंभ का आयोजन पुण्य और साधना के लिए होता है। घर में भी आप भक्ति भाव से संतों की पूजा और भजन कीर्तन कर सकते हैं। खास तौर पर महाकुंभ के समय अपने घर में संतों के जीवन पर आधारित कथाएं सुने और भजन कीर्तन करें। इससे न केवल पुण्य मिलेगा बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। पवित्र नदियों के नाम से स्नान। महाकुंभ में गंगा, यमुना जी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा स्नान, यमुना जी स्नान या नर्मदा स्नान के नाम से तौलिया या जल से शरीर का स्नान करें। यह क्रिया शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए उत्तम मानी जाती है। आप पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगाजल का पूजन और अभिषेक। गंगाजल का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है और यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर गंगाजल का पूजन कर सकते हैं। घर में एक पवित्र स्थान पर गंगाजल रखें और उसे भगवान की मूर्तियों या चित्रों पर छिड़के। इसके अलावा गंगाजल को अपने शरीर पर छिड़ककर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक सरल तरीका है जिससे आप घर बैठे ही महाकुंभ के स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दीपक जलाना और आरती करना। घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाना और उसकी आरती करना भी पुण्य की प्राप्ति का एक श्रेष्ठ उपाय है। विशेषकर पूर्णिमा, महाशिवरात्रि या अन्य प्रमुख तिथियों पर दीपक जलाने का महत्व और बढ़ जाता है। दीपक से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि दीपक से भगवान की कृपा मिलती है। नियमित रूप से दीपक जलाने से आपको महाकुंभ जैसे पुण्यकारी कार्य का लाभ मिलता है। महाकुंभ का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पुण्य की प्राप्ति के लिए केवल स्थान का होना आवश्यक नहीं है। यदि हम ईमानदारी, श्रद्धा और भक्ति भाव से इन सरल उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, तो हम घर बैठे भी महाकुंभ के समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से न केवल हमें धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।